रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने तलीम की माशरती बुनियादों को डिस्कस करना है। इसमें सबसे पहले हम माशरा और तलीम का आपस में तल्लक देखते हैं। माशरा तलीम का जब तल्लक देखेंगे तो पहले हम देखेंगे माशरा क्या है, माशरे से क्या मुराद है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसका जवाब है जब इंसानों का कोई ग्रोह शौरी तौर पर मुश्तरका मकासद के तहत मिलजुल कर ज़िंदगी बसर करे तो इंसानी माशरा वजूद में आता है। गोया अफराद के बाहमी मेल मिलाप से माशरा तश्कील पाता है और अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में मिलजुल कर रहना रखा है और इन्हें मिलजुल कर रहने की ये ख्वाहिश उसके अंदर जो है वदियत की है। इस ख्वाहिश के नतीजे में नस्ल इंसानी के तहफ़्फ़ुज़, बका और तसलसल के लिए माशरे का वजूद ज़रूरी है। माशरे के अज्ज़ाए तरकीबी में अफराद के रहन सहन, मुश्तरका रसूम व रवाज, मुश्तरका नज़रियात, मुश्तरका ज़बान, मजहबी, माशरती, तहज़ीबी, सकाफ़ती इक़दार में मुमासलत शामिल है। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि माशरे के अज्ज़ाए तरकीबी लिखें। तो माशरे के अज्ज़ाए तरकीबी के जो नाम हैं उनमें है हमारा रहन सहन, रसूम व रवाज, नज़रियात, ज़बान, मजहबी, माशरती, तहज़ीबी, सकाफ़ती इक़दार। जैसा कि हम जानते हैं कि जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो ये दुनिया इसके लिए अजनबी होती है। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने माहौल से मानूस होता है, अपने इर्द गिर्द के माहौल से मुतासर होकर ऐसे हरकत और अमाल करता है जिनका वो अपने माहौल में मुशाहदा करता है। इस तरह वो माशरे का एक रुकन बन जाता है। बच्चे की अवलीन दर्जा इसके घर का माहौल होता है। घर के माहौल से मुतासर होकर वो मुसलसल एक तालीमी अमर से गुजरता रहता है। इससे बच्चे के माशरती पहलू इसकी तालीम के लिए बुनियाद का काम देते हैं। कहा जाता है कि बच्चे की अवलीन दरसगाह माँ की गोद होती है और बच्चे के अवलीन मुअल्लिम जो हैं वो वालिदैन होते हैं, या ये दोनों MCQs हैं। बच्चे की इब्तदाई तालीम और तरबियत में इसके घर का माहौल अहम किरदार अदा करता है, या जो कि बच्चे की शख्सियत पर गहरे और देर पर नकूश जो है वो मरतब करता है। बच्चा फितरी तौर पर अपने माहौल से मुतासर होता है और उन तमाम चीज़ों को अपनाने की कोशिश करता है जो अपने इर्द गिर्द अफराद को करते हुए देखता है। और अफराद खाना बच्चे को इब्तदाई बातों की तलकीन करते हैं, मसलन अल्लाह ताला को मानना, बड़ों की इज़्ज़त करना, बुरी बातों से बचना, दूसरों को सलाम करना, सच बोलना, झूठ से बचना वगैरह ऐसी बातें हैं जिनकी बुनियाद पर घर के माहौल से बच्चा तालीम और तरबियत पाता है। अब हमने माशरे का तालीम का तल्लक देखा था, अब माशरा और तालीमी इदारे का तल्लक देखते हैं। कदीम माशरे से कि हम जानते हैं कदीम माशरा जब था तो इंसान की ज़रूरियात महदूद थी और माशरा भी ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं था, इसलिए वालिदैन बच्चे को घर ही में माशरती इक़दार की तालीम देते थे और ये उनके लिए मुश्किल ना था। लेकिन जैसे जैसे माशरे का साइज़ बढ़ता गया, माशरा बड़ा होता गया और उसकी तरक्की भी होती गई, इसके साथ साथ इंसानी ज़रूरियात में भी तब्दीली आती गई और इन तब्दीली के नतीजे में बच्चे को घर में तालीम देना मुमकिन ना रहा और लिहाजा इस ज़रूरत के पेश नज़र बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए तालीमी अदारे कायम किए गए जो बच्चों की ज़रूरियात की तकमील कर सकें। इस तरह रस्मी तालीमी अदारे वजूद में आए ताकि अफराद माशरा इन अदारों में तालीम हासिल करके अपने माशरे में मुकाम बना सकें और माशरे की तामीर में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। जैसा कि हम जानते हैं कि तालीम का अमल माशरे में होता है, ना कि खुला में। किसी माशरे में निज़ाम तालीम का तरफदार माशरे के इक़्तिसादी, सियासी, मजहबी और तहज़ीबी इक़दार ज़रूरियात है। इन्हीं इक़दार ज़रूरियात से निज़ाम तालीम की तश्कील होती है और इन्हीं से मकासद तालीम और निज़ाम तालीम के अनासर का तयन होता है। तालीम ही से किसी फ़र्द के माशरती मनसब का तयन होता है। किसी भी मुल्क के माशरे और तालीम के बाहमी ताअम्मुल पर मुल्क के मुस्तक़बिल का इन्हिसार होता है। तालीम और माशरे के बाहमी तल्लक बहुत गहरा है और इनमें अहम आंगी का पाया जाना बहुत ज़रूरी है। इसी से हम अच्छे नतीजे हासिल कर सकते हैं। दुनिया की बदलती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अमले तालीम में मुसलसल सोची समझी तब्दीलियाँ ज़रूरी हैं ताकि तालीम बदलते हुए वक्त के तकाज़ों के साथ दे सके, माशरे को खूब से खूबतर बनाने में अपना फ़ाल और मुतहर्रिक किरदार अदा सके। अच्छी तालीम माशरे की अहम ज़रूरियात को फरामोश नहीं कर सकती। बेहतर से बेहतर मुस्तक़बिल तक पहुँचने की कोशिश और जद्दोजहद का ये अमल जारी और सारी रहना चाहिए। माशरा तालीमी इदारे में तल्लक के बाद हमने देखना है कि माशरे में मदरसे का क्या किरदार है। जैसा कि हम जानते हैं कि मदरसा जो है एक माशरती मरकज़ की हैसियत रखता है। जो माशरती मरकज़ की हैसियत ऐसे रखता है कि एक माशरे में एक मदरसा होता है, यहाँ मुख्तलिफ़ घरानों के बच्चे आते हैं और ये जो मदरसा है तलबा के लिए ऐसे तजर्बात फराहम करता है जिनसे गुजर कर इनकी खुदादाद सलाहियतें परवान चढ़ती हैं
और इनमें इज्तिमाई ज़िंदगी बसर करने का शौक़ बेदार होता है। मदरसे में बच्चे मुख्तलिफ ख़ानदान घरानों से आते हैं और वो अपने पीछे मुख्तलिफ माशरती और माशी पस मंज़र रखते हैं। इनका घरेलू माहौल, सलाहियतें, ख़यालात और सवरात एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। जबकि मदरसे में एक ख़ास किस्म का माहौल होता है। मदरसे के नज़्म व ज़ब्त का बच्चे की शख्सियत पर गहरा असर पड़ता है। वो मदरसे के माहौल में ढल कर दूसरों के साथ मिलकर माशरती ज़िंदगी बसर करने का रंग ढंग और तरीका सीख जाते हैं। बाज़ वो शौरी तौर पर और अक्सर गैर शौरी तौर पर मदरसे के दूसरे बच्चों से मुतासर होकर मुनज़्ज़म माशरती ज़िंदगी बसर करने के काबिल हो जाते हैं। यहाँ बच्चा जो कुछ सीखता है वो अपने घर, महल्ले या माशरे में नहीं सीखता। मदरसे को पूरे माशरे की तायद और हमायत हासिल होती है, इसलिए इसमें बच्चों की शख्सियत बेहतर और किरदार की तरबियत ज़्यादा मौसर तरीके से होती है। माशरा ही तालीमी इदारों का इंतज़ाम करता है और कायम करता है। इसलिए माशरे की ये ज़रूरत होती है कि मदरसा ना सिर्फ बच्चों की हम पहलू तरबियत का इह्तमाम करे, बल्कि ऐसे अफराद तैयार करे जो माशरे की तरक्की में अपना किरदार बातारीके असर अदा कर सके। चाहे मदरसे की तलीम के लिए ज़रूरी है कि वो फ़र्द और माशरा दोनों की ज़रूरियात की तकमील कर सके। तालीम की माशरती असास के अहम नकात दर्ज ज़ैल हैं। नंबर 1, तलीमी इदारा दर हकीकत एक माशरती इदारा है और निज़ाम तलीम बराह रास्त माशरे की मसाइल और ज़रूरतों से मुतासर होता है। हर माशरे की अपनी मुनफरिद अलहदा खसूसियात होती हैं। वो अपनी इक़्तिदार और रवायत, तहज़ीब और सकाफ़त रखता है। ज़िंदा कौमें अपनी इक़्तिदार और रवायत को अपनी आने वाली नस्लों में मुंतकिल करके ज़िंदा रहती हैं। चनाचे तलीम की अहम ज़िम्मेदारी ये है कि माशरे की खसूसियात को पेश नज़र रखे और माशरे को मतलूब अफराद मुहैया करे। मसलन पाकिस्तानी माशरे में तलीम के लिए मुसलमान पाकिस्तानी तैयार करना तलीम का असल मकसद है। नंबर 2, पाकिस्तान एक इस्लामी नज़रियाती मुमलकत है, इसलिए यहाँ की तलीम में हम इस नुक्ते को पेश नज़र रहना चाहिए कि हकीकी मालिक अल्लाह ताला की ज़ात है। तालीम को इसी बुनियाद पर इस्तेवार करने के नतीजे में एक ऐसी शख्सियत तैयार होनी चाहिए जो अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के तसर्रुफ़ में देकर अपने हर मामले में अल्लाह के अहकाम की पैरवी करे और इसी की तरफ रजू करे। नंबर 3, तालीम के ज़रिए बच्चों को यह एहसास दिलाया जाए कि सारी इंसानियत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। इंसानी वहदत और माशरती मसाबात और रवादारी की बुनियाद पर माशरे की तश्कील की जा सके। तकरीरी व तहरीरी मुकाबला, हुस्न किरात वगैरह ऐसी सरगर्मी हैं जिनसे हम ये मकासद हासिल कर सकते हैं। नंबर 4, तमाम मुसलमान आपस में हुकूक व वहदत के रिश्ते में जुड़े हुए हैं। इनमें नज़रियाती हमआहंगी, फ़िक्री और अमली मुताबिकत के लिए ज़रूरी है कि माशरे की तश्कील व तमीर इस्लामी हुकूक व भाईचारे की बुनियाद पर की जाए, जो इस्लाम की कौमी व अमली शहादत दे। इस मकसद के लिए नज़री तलीम के साथ अमली तरबियत देना भी बहुत ज़रूरी है। नंबर 5, तलीम अफराद माशरा में इज्तिमाई ज़िम्मेदारी का तसव्वुर और शऊर उजागर करती है। निज़ाम तलीम पूरे माशरे में ये एहसास पैदा करता है कि माशरा अच्छाइयों को फैलाए और नेकियों को कायम करने वाला हो और बुराइयों को रोकने वाला हो, दूसरों के हकूक़ अदा करे। अपने फ़राइज़ की अदायगी का शऊर तलीम की माशरती ज़िम्मेदारी है। नंबर 6, तालीम के अहम माशरती किरदार। यहाँ पे भी एक शॉर्ट क्वेश्चन स्टैंड करता है कि तालीम के अहम माशरती किरदार बयान करें, तो तालीम के अहम माशरती किरदार 3 हैं। नंबर 1, तालीम माशरे की दायमी कदरों की हिफाजत के साथ साथ आइंदा उस दायमी कदरों को आइंदा नस्लों में मुंतकिल करे। नंबर 2, तालीम माशरती तजर्बात, तनकीद और तत्हीर के बाद सिर्फ मफीद तजर्बात, मुशाहदात और मालूमात तलबा की नई नस्ल तक मुंतकिल करती है। नंबर 3, तालीम का काम सिर्फ इक़्तिदार की मुंतकली असलाह तक महदूद नहीं, बल्कि वो तख्लीक से काम लेकर माशरती तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करती है ताकि मुस्तक़बिल के मसाइल भी हल हो सकें। तालीम के माशरती किरदार को अपनाने के लिए मदरसे में दर्ज ज़ैल इजरा इख्तियार करके अमले तलीम को मौसर व मामून बनाया जा सकता है। तालीम की माशरती बुनियादों के बाद हमने तालीम की माशी बुनियादों को डिस्कस करना है। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी माशरे की तरक्की, खुशहाली का दारोमदार इसके माशी वसाइल और उनके सही इस्तेमाल पर है। अगर कुदरती वसाइल मौजूद हैं लेकिन माशरा उन वसाइल से आगाह नहीं, तो इनको इस्तेमाल में ना लाए तो वसाइल ज़ाया हो जाते हैं। इसी तरह वसाइल की कमी भी माशरे की इक़्तिसादी तरक्की पर असरअंदाज होती है। वसाइल की कमी को हम मेहनत और बेहतर मनसूबाबंदी से किसी हद तक पूरा कर सकते हैं, ताहम इसके लिए ज़रूरी है कि माशरे के तमाम अफराद को उनकी वसाइल की अहमियत से आगाह किया जाए और इनके मुनासिब इस्तेमाल की माशरे तरबियत दी जाए। तालीम एक ऐसा अमल है जिसकी मदद से तलबा को माशरे की माशी तरक्की में अपना मस्बत किरदार अदा करने के लिए तैयार किया जा सकता है। दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं
وہ اپنے معاشرے کے افراد کی تعلیم، خاص طور پر سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم و تربیت کے ذریعے معاشی مسئلے کا حل پیش کر کے دوسروں کے لیے نمونہ پیش کرتے ہیں۔ اس سے معاشرہ انفرادی، اجتماعی، اقتصادی طور پر ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ اب ہم نے تعلیم و معاشیات کا باہمی تعلق دیکھنا ہے کیا ہے۔ تعلیمی ادارے افراد معاشرہ کو مختلف پیشوں کے لیے زیور تعلیم سے راستہ کر کے معاشرے کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس کے اثرات نہ صرف معاشرے کی سماجی، سیاسی اور گھریلو زندگی میں پڑتے ہیں بلکہ ملک میں معاشی خوشحالی کی راہ بھی ہموار ہوتی ہے۔ تعلیم کے ذریعے معاشرے کے افرادی قوت کو معاشی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے اور معاشی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کے قابل بنایا جائے۔ اگر تعلیم افراد معاشرہ میں ایسی خوبیاں اور اثاثات پیدا کرے جو کہ ایک جدید اور ترقی یافتہ معاشرے کے لیے ضروری ہیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ ملک معاشی اقتصادی لحاظ سے خوشحال نہ ہو۔ مثلاً تعلیم کے ذریعے طلباء میں ہم تحقیق، تجربہ، ہنرمندی، سیاسی ذمہ داری اور کام کرنے کی لگن پیدا کریں تاکہ معاشرہ تکمیل کی راہوں پر گامزن ہو سکے۔ ملکی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں تعلیم و تربیت کا ایسا نظام موجود ہو جو معاشرے کے ہر شعبہ زندگی کے لیے موزوں افرادی قوت مہیا کرنے کا اہل ہو۔ گویا ملک کے نظام تعلیم میں معاشی ترقی کے لیے درج ذیل خصوصیات پائی جانی چاہیے۔ نمبر 1، نظام تعلیم طلباء کو ایسے مواقع فراہم کرے کہ اپنی فطری صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکے۔ نمبر 2، طلباء کی صحیح سمت میں رہنمائی کرے تاکہ اپنی صلاحیتوں اور رجحانات کے مطابق مناسب پیشوں کا انتخاب کر سکے۔ نمبر 3، صنعتی، تجارتی، زرعی تعلیم کا خاطر خواہ انتظام کرے۔ نمبر 4، فنی پیشہ ورانہ تعلیم کے حصول کے لیے ذرائع فراہم کرے۔ نمبر 5، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کے لیے مناسب اور اہل افرادی قوت تیار کرے۔ نمبر 6، معاشرتی، سیاسی، اقتصادی ترقی میں مددگار ثابت ہوں۔ نمبر 7، ابتدائی تعلیم پر خصوصی توجہ کے نتیجے میں طلباء کی تعلیمی بنیادوں کو مضبوط اور پائیدار بنایا جائے۔ نمبر 8، نصاب تعلیم میں بدلتے حالات اور تقاضوں کے مطابق تبدیلی اور ترمیم کی گنجائش رکھی جائے۔ نمبر 9، تعلیمی اداروں میں جدید علوم پر تحقیق کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ نمبر 10، مجموعی طور پر ایسی تعلیمی حکمت عملی وضع کی جائے اور انہیں جدید خطوط پر اس طرح استوار کریں جو معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ سماجی اور معاشرتی ترقی کی رفتار کو تیز کریں۔ تعلیم کی معاشی بنیادوں کے لیے درج ذیل نکات بہت اہم ہیں۔ نمبر 1، تعلیم کی معاشی اساس میں طلب حلال اور اجتناب حرام کا خاص خیال رکھا جائے، یعنی کہ حلال چیزوں کی طلب کی جائے اور حرام چیزوں سے منع ہوا جائے۔ نمبر 2، کسب معاش کے ذرائع میں حلال و حرام اور جائز اور ناجائز کی تمیز ضروری ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے حلال اور جائز روزی کے حصول کے لیے جدوجہد اور کوشش عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ نمبر 3، انسانوں افراد معاشرہ کی جائز معاشی ضروریات کی تکمیل کے لیے معاشی وسائل کی تلاش اور فراہمی پر خصوصی توجہ دی جائے۔ نمبر 4، کسب حلال کے لیے مختلف پیشوں کے لیے ماہرین کی تیاری کے لیے پیشہ ورانہ پہلوؤں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تعلیم برائے تعلیم کے ناقص تصور کے بجائے تعلیم معاشرے کے ہنرمند افراد کارکن لیڈر تیار کرے جو تمام شعبہ ہائے حیات میں اسلامی اقدار اور اصولوں کی روشنی میں وسائل رزق تلاش کر سکیں اور معاشرے کی معاشی ضروریات کی تکمیل کر سکیں۔ نمبر 5، تسخیر کائنات کے اصولوں کو پیش نظر رکھ کر کائنات کے اندر پوشیدہ خزانوں کا کھوج لگایا جائے اور وسائل رزق کی تلاش کیے جائیں اور اس کے لیے مادی اور مدنی وسائل کو بروئے کار لایا جائے۔ اس مقصد کے لیے تعلیم میں تحقیق کو نمایاں حیثیت دی جائے۔ نمبر 6، تعلیم کے ذریعے معاشرے کے افراد میں محنت میں عظمت کے اصول کو راسخ کیا جائے یا اجاگر کیا جائے۔ نمبر 7، معاشی ترقی کی راہ میں بدعنوانی، کرپشن، ہر قسم کے استحصال اور ناجائز ہتھ کنڈوں کے ذریعے دولت کے حصول کی حوصلہ شکنی کی جائے اور تعلیم کے ذریعے معاشرے کے افراد کو اس سے آگاہی اور شعور پیدا کیا جائے۔ نمبر 8، معاشرے میں پسماندہ اور محروم طبقات کو معاشی لحاظ سے اوپر اٹھانے کے لیے اسلامی قوت اور اسلام کے معاشی تصورات کو افراد معاشرہ کے ذہنوں میں اجاگر کرنے کے لیے تعلیم کو ذریعہ بنایا جائے۔ درج والا باتوں میں پیشہ ورانہ مہارتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا کا جذبہ پیدا کرنے اور اخروی زندگی تیاری کا اہم مقصد نظروں سے اوجھل نہ ہونے پائے تاکہ ایک متوازن، عادلانہ، منصفانہ، اجتماعی اور فلاحی معاشرہ وجود میں لایا جا سکے۔